तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी डीएलएड बीएड काउंसलिंग 2024। तो आज की वीडियो में हम लोग काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है मोबाइल में घर बैठे, इसको हम लोग जानेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस पूरा प्रक्रिया आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फीस कितना लगेगा, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और इसी के साथ जो है कि जितने लोगों का कम नंबर आया है उन लोग कौन कौन से कॉलेजों में प्राथमिकता दे सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा और आपको सर्च करना होगा CGSCERT.com, ठीक है, या तो CGSCERT.gov.in पर जैसे आएंगे इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देगा इंटरफेस। इसमें आप लोग को आप देख सकते हैं, यहाँ पास दिख रहा होगा, यहाँ पास ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 के नीचे डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा होगा डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, ठीक है। तो इस पे आप लोग को जैसे कि सिलेक्ट करना होगा और जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आप लोग को बीच में दिखाई देगा, जिसमें यदि आप बीएड में करना चाहते हैं या बीए बीएड या डीएलएड में करना चाहते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं डीएलएड में करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज में यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि 5 से 11 तारीख तक हम लोग इसमें भर सकते हैं। इसके बाद जो है कि इसमें दिया गया है कि आवेदन करते समय किसी भी तरह का संशोधन अभ्यर्थी भुगतान के पूर्व कर सकेंगे, भुगतान के बाद संशोधन संभव नहीं होगा। और इसके साथ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य के जो छात्र हैं वो शासकीय जो है कि महाविद्यालय में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तथा जो है कि अशासकीय महाविद्यालय में केवल जनरल कैटेगरी हेतु जो है कि वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर जो है कि आप लोग के सामने दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लोग के इस प्रकार का नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे नियम एवं शर्त दिए गए हैं, जिसमें आप लोग सभी नियम एवं शर्तों को अध्ययन कर लीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, जिसमें कि आप लोग को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद राइट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस प्रकार से नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आप लोग को ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य के छात्र शासकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, और जो कि अशासकीय महाविद्यालय में केवल वो जनरल कैटेगरी वाले में भर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है कि छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं तो इसमें आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे करना है। फिर आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। इसी प्रकार आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को भरना है। तो चलिए मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया, उसको मैं डाल लेता हूँ। इस प्रकार से आप लोग भी अपने मोबाइल में का जो जो भी ओटीपी आएगा उसको डाल लीजिएगा। और जैसे ही इसके करेंगे इसके बाद हम लोग को सबमिट पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आप लोग को दिया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका नाम जो है कि परीक्षा का नाम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें करेंगे प्री डीएलएड को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो है कि आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको डालना होगा, और आपको मोबाइल नंबर इसमें आप लोग का शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी के बाद जो है कि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आप लोग को पासवर्ड जो है कि इसमें डालना होगा, नीचे में देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को कंफर्म पासवर्ड करना होगा। तो आप लोग इन दोनों को भर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पासवर्ड आप लोग किया है वो आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद आपके सामने जैसे सबमिट करेंगे आपका पंजीकरण नंबर आप लोग को दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पास आप लोग को दिखाई देगा, उसको आप लोग कॉपी कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक हियर टू लॉगिन में करेंगे एक नया इंटरफेस आप लोग को बीच में दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है क्लिक हियर टू लॉगिन में सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से आप लोग के बीच में एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना होगा आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ही नया इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने ये जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाई देगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको डालना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया है उसको डालना होगा। जैसे कि जो पंजीकरण संख्या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप लोगों ने अभी जैसे भरा आप लोग को दिखा होगा, एक जो जिसको आप लोगों को कॉपी करने के लिए बोला था उसको आपको ऊपर में डालना है। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा या आपने डाला होगा, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला होगा, कोई भी पासवर्ड डाला होगा, उस पासवर्ड को इसमें डालना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको आप लोगों को डालना है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पे जो है कि सेलेक्ट करना है। यदि आप भूल गए हैं तो रीसेट कर सकते हैं, और नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड करके फिर से जा करके उसमें से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे एक नया इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा। इसमें भी बहुत सारे आप लोगों को नियम कानून दिया गया है, ठीक है। इस नियमों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि अपनी सुविधा के अनुसार व्यापम द्वारा प्री टेस्ट में जो है प्राप्त मेरिट क्रम के ध्यान में रखकर उन्हीं को प्राथमिकता दिए जाए जहां आप जो है कि डीएलएड कॉलेज को सिलेक्ट करें, जहां आप लोग डीएलएड जो है कि करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप नहीं करना चाहते,
उन लोगों को कॉलेज को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के या दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी या स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, या किसी संवर्ग में है, तो आप लोगों के पास उसका बाकायदे प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। इसके बाद क्या करना होगा, आई एक्सेप्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इसमें आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा। इसमें कि जो है कि पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक भरा आप लोग को नजर आएगा। जैसे ही आप लोगों ने जो है कि फ्री डीएलएड के फॉर्म को भरते होंगे, उसमें यदि कुछ अगर आप लोग को अगर उसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो इसमें आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो उसमें पूरा पहले से भरा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर वगैरह, कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, अगर ओबीसी की हैं तो, और जो है कि आपकी मम्मी का नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। जो मांगेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो कौन सा राज्य के हैं उसको चुनना होगा, और आप लोग को जो है कि एड्रेस डालना होगा, राज्य डालना होगा और डिस्ट्रिक्ट डालना होगा और पिन कोड डालना होगा। इन सभी को देख ताक के आप अच्छे से जो है कि इसमें आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। और जैसे ही आप लोग भर लेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नया इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ऊपर में आप लोगों को भरना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप जो कि क्वालिफिकेशन एग्जाम प्री डीएलएड है, सेलेक्ट स्ट्रीम, जैसे कि आप अगर विज्ञान समूह के हैं तो आप लोग को साइंस में सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सोशल साइंस वगैरह अलग सब्जेक्ट से हैं, साइंस से अलग अदर, तो आपको अदर पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं साइंस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या है कि आपका रोल नंबर इसमें शो हो रहा होगा, और इसके बाद नीचे में दिखाई दे रहा होगा कि जो है कि 12th बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सी चीज़ें से आपने जो है कि 12वीं को पूर्ण किया है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोरिया जिला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना ज़िला वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसमें करके मैं आप लोग को आगे बढ़ के दिखाता हूँ। फिर आप लोगों को जो कि इसमें दिखाई दे रहा होगा प्री डीएलएड में कितने नंबर पाए हैं वो सबको। फिर आपका योग्यता आएगा 12th पास, ठीक है। 12th में बोर्ड का नाम डालिएगा। तो चलिए मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल से करा हूँ, तो मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल डाल देता हूँ, ठीक है। और रोल नंबर आप लोग को डालना होगा, और जो है कि ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में आप पास हुए उसको डाल दीजिएगा। टोटल नंबर कितना नंबर का था, कितने नंबर पाए हैं, इसको डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि ऑब्टेन परसेंटेज आप लोगों को दिखाई दे देगा, ठीक है। जैसे ही इस को डाल लेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे ही करेंगे, एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जिस समय आप फॉर्म भरे थे प्री डीएलएड का, वही फोटो आप लोगों के बीच में सामने दिखाई देगा। इसके बाद आप लोगों ने जो भी सिग्नेचर डाला था, वो भी सिग्नेचर आप लोग को दिखाई देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो आप लोग फिर से इसमें अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस फिर से दिखाई देगा। इस पेज में हम लोग को क्या है, पेमेंट से रिलेटेड हम लोग को दिखाई देगा। पेमेंट डिटेल हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पेमेंट गेटवे एसबीआई या पेमेंट गेटवे एयरटेल या पेमेंट गेटवे सब पैसा, इसमें आप लोग को जो कि पहले नंबर पे सिलेक्ट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसका अमाउंट 300 रुपये हम लोग को नज़र में आ रहा है, जो कि 300 रुपये होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद जो है कि मेक पेमेंट पर हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं कैप्चा को डाल लेता हूँ। इसके बाद मेक पेमेंट पर जो है सेलेक्ट करके हम लोग आगे के इंटरफेस में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें पैसे को डालकर फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट इसमें आ रहा है, जिसमें आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और लेकिन यदि आप अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं आपके पास, यदि पेटीएम हो या फ़ोनपे या कुछ भी हो, तो उसमें भी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेटीएम फ़ोनपे वाले ऑप्शन भी देख लेता हूँ कि इसमें होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे से देख सकते हैं, आप अगर आपके पास कार्ड है तो उसे कर लीजिएगा, कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे पेटीएम जो भी हो। तो चलिए यहाँ पर आप लोग यूपीआई को सेलेक्ट करके इसमें आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, और जैसे ही डालने के बाद आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। फिर इस प्रकार देख सकते हैं कि 4 मिनट 3 सेकंड के बाद हम लोग को जाना है अपने ऐप में। वहाँ से हम लोग जैसे ही पेमेंट कर देंगे, इसके बाद एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार से देख सकते हैं भुगतान की स्थिति में सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर जो है कि डैशबोर्ड में आप वापस जा सकते हैं, या गो टू एप्लीकेशन में वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बार मैं हम लोग को डैशबोर्ड में जाकर दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग का फॉर्म जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं दिखाई दे रहा हूँ कि आप लोग को किस प्रकार से दिखाई दे रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही नीचे जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अभी हम लोग का जो है कॉलेज सेलेक्ट नहीं करे हैं, फिर भी देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग को अभी दिखाई देगा। ऊपर में दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीटेड, मतलब कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड, मतलब प्लीज़ सेलेक्ट कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग फिर से वापस चल जाते हैं। इसके बाद हम लोग को जो है कि उस वाले ऑप्शन पर जाना है। कौन से ऑप्शन पर जाना है, हम लोग को एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। यदि अगर नहीं होगा तो फिर से
आप थोड़ा सा बैक चले जाइएगा। बैक जाने के बाद इस प्रकार से देख सकते हैं आप जो है कि इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन में, ठीक है। तो गो टू एप्लीकेशन में जैसे जाएंगे एक नया इंटरफेस हम लोग को बीच में दिखाई देगा। चलिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं हम लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर। इस प्रकार से आप बहुत सारे आप लोगों को जो भी की वरीयता क्रम में जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप जिस जिले से हैं उस जिले को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। और अगर आपके जिले में अगर कॉलेज नहीं है तो आपका जिला जिस जिले से बना है, ठीक है, उस जिले में अगर डाइट कॉलेज होगा तो वहाँ पर आप जो है कि उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से आपको प्राथमिकता मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सब लोग एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोरिया जिला को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोरिया डाइट कॉलेज आ गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पहले नंबर में है। और दूसरे नंबर में यदि आप दूसरे नंबर में कोई भी सभी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं भी कोई सा भी एक तो देख लेता हूँ, जो भी करना होगा मेरे को मैं कर लेता हूँ। चलिए मैं बिलासपुर वगैरह नहीं, अंबिकापुर वगैरह जो भी मेरे को मिलता है मैं इसमें एक बार सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा प्रोसेस आगे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग इसमें देख लीजिएगा आपका कॉलेज कौन सा है, ठीक है, आप कौन सा कॉलेज में करना चाहते हैं वरीयता के क्रम में देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा मैं भी डाल दिया हूँ। इसके बाद वो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको नीचे वाला को अगर वरीयता ऊपर में डालना है तो आप ऊपर कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले को जैसे कि देख सकते हैं उसको नीचे करूँगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सेटअप कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज को कौन से क्रम में देना होगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से कॉलेज में आप लोगों को वरीयता क्रम सही सही देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप लोग करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आप लोग भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप दूसरे कॉलेज को भर दें, दूर के कॉलेज को पहले दे दें और पास के कॉलेज को बाद में दे दें, ताकि फिर कहीं अगर दूर में कॉलेज में मिल जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर से इसको रद्द करके आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पैसा लगेगा, ठीक है, और उसमें देरी भी हो जाएगी। तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको घोषणा पत्र में सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर फिर प्रिंट एप्लीकेशन में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन में सेलेक्ट करेंगे आप लोग के सामने इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है कि फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इस प्रकार से आपका जितना भी जानकारी है, पर्सनल डिटेल वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एड्रेस डिटेल वगैरह, ठीक है, प्री डीएलएड का जो है पूरा सब चीज़ जानकारी आप लोग को दिख, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट जो किए हैं वो भी दिख जाएगा। तो अच्छे से इन सभी को एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पर प्रिंट कर लीजिएगा। और चलिए मैं भी प्रिंट करके आप लोग को दिखा देता हूँ, प्रिंट भी हो जाता है। और आप जैसे ही इसमें प्रिंट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह चेंज कर देंगे, ठीक है। जो भी नाम से आपको वो करना है उसमें सेव करना है आपको PDF में या डॉक्यूमेंट में, जिस भी नाम से आपको सेव करना है उस नाम से आप डाल दीजिएगा। चलिए मैं प्रीडिलेट के नाम से इसको सेव करके फिर मैं सेव करके आप लोग को सामने दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर और हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कि प्रीडिलेट काउंसलिंग फॉर्म 2024 करके इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिए। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका फॉर्म, एकदम आप लोग को एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, पूरा A to Z इसको पढ़ लीजिएगा। और पास में जा कर के जो है कि जो भी आप लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन सेंटर हो या तो जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन कराए हैं वहाँ से प्रिंट निकलवा लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि आप मोबाइल में तो डाउनलोड कर लीजिएगा और जा कर के बाहर इसको कहीं भी कभी भी निकलवा लीजिएगा, जब क्योंकि इसको जरूर जो है कि अच्छे जगह पर रख दीजिएगा घर में, क्योंकि जब भी आपका अगर नाम आता है कॉलेजों में तो जो है कि आप लोगों को वो हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं कि आप इसी फॉर्म डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा, तभी आपका एडमिशन जो है कि संपन्न हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहा। अब जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि बहुत लोगों के मन में है कि जो है कि कौन कौन से कॉलेज हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि पंजीयन ऑनलाइन विकल्प फॉर्म तो आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, 5 तारीख से शुरू हुआ है जो 11 तारीख को खत्म होगा, ठीक है। प्रथम चरण की सूची जारी होगा 19 तारीख को, और जो है कि प्रथम चरण की द्वितीय सूची 29 तारीख को जारी होगा, और 31 सीटों की जानकारी 8 तारीख को होगा, ठीक है। और रही बात द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में भी दो जो है कि वो निकलेगा, मेरिट सूची लिखेगा। तो देख सकते हैं कि जो है कि उसका ऑनलाइन डेट रहेगा 10 से लेकर 14 तारीख तक, और जो कि द्वितीय चरण की प्रथम सूची 21 तारीख को निकलेगा, और द्वितीय चरण की दूसरी सूची 4/11/2024 को निकलेगा। और इस प्रकार से रिक्त सीटों की जानकारी 12/11/2024 को संपन्न होगा। इसके बाद अगर सीट बचता है तो अलग जो है कि चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन जो कि हम लोग यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेजों में जो है कि आप लोग को कितने कितने सीट है, ठीक है। और उसके फीस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना कितना फीस है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोग को बता दूं मोटे मोटे तौर पर कि जो जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, ठीक है,
यदि आप शासकीय कॉलेज देखेंगे तो उसमें 100 सीट रहता है, अधिकतम देखा जाए तो जो है कि 100 सीट रहता है। और जितने भी निजी कॉलेज रहते हैं वहाँ पास 50 सीट या 100 सीट रहता है। लेकिन जब निजी कॉलेज की बात करें तो यदि 50 सीट रहेगा तो उसमें 40 सीट जो है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए रहेगा और 10 सीट रहेगा अखिल भारतीय, मतलब कि अदर स्टेट के लिए भी रहेगा, ठीक है? इतना रहेगा। और जहाँ-जहाँ अगर जैसे कि निजी कॉलेज में भी देख सकते हैं, जहाँ अगर 100 सीट है तो वहाँ 80 सीट जो है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए और 20 सीट अदर स्टेट के लिए रहेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जितने भी निजी कॉलेज हैं उन लोगों को भी इस प्रकार से 50 या 100 सीट देखने को मिलता है। लेकिन जितने शासकीय कॉलेज हैं, उन लोगों में देखा जाए तो 100 सीट जो है कि हम लोग को दिखाई देते हैं, जिसमें कि जो है कि जितने भी हम लोग का आरक्षण क्रम है जो कि जिले वाइज़ होना है, तो वो शासकीय कॉलेजों में है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ पूर्व वीडियो में ही कि जितने भी शासकीय कॉलेज हैं, उनमें जो है कि जिलेवार आरक्षण होगा और जितने भी निजी कॉलेज हैं, उसमें जो कि आरक्षण लागू बोल सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी शासकीय कॉलेज हैं, वहाँ होगा। और अब बात कर लेते हैं कि जो है कि कॉलेजों की फ़ीस कितना है, तो मैं बता दूँ कि जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है? शासकीय कॉलेज जितना है, शासकीय कॉलेजों में जो है कि फ़ीस जो है कि 3,000 से 3,500 रुपए आप लोग को देखने को मिलेगा। और जितने भी निजी कॉलेज हैं, वहाँ पास 19,000 और 20,000 देखा जाएगा। जहाँ 19,000 ऐसे हैं जैसे कि ग्रेड बी जो कॉलेज हैं, उनको वहाँ की फ़ीस 19,000 है और जो ग्रेड ए कॉलेज हैं, वहाँ उनको जो है कि फ़ीस 20,000 आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो बात हम लोग करें शासकीय कॉलेज की, तो शासकीय कॉलेज में 3,000 से 3,500 रुपए जो है कि कॉलेज फीस होना है। और इसी के साथ मैं बता दूँ कि आप लोग को स्कॉलरशिप के रूप में भी वो पैसा वापस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि शासकीय कॉलेज में अगर आपका हो रहा है तो निश्चित रूप से करा लीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और बता दूँ कि जितने लोग भी लोगों का कम नंबर आया है, उन लोगों के लिए भी मैं बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज में आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो जितने लोग चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली, सबकी नोटिफ़िकेशन आपको